हर हर महादेव। पिछले अध्यायों में हमने विद्येश्वर संहिता के गहन ज्ञान में गोता लगाया। हमने जाना कि कैसे भगवान शिव अपनी परम शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हमने पवित्र भस्म, रुद्राक्ष और उनके दिव्य नामों की असीम महिमा को भी समझा। यह सब हमें शिव के शांत और कल्याणकारी स्वरूप से परिचित कराता है। डिवाइन लाइफ टेल्स में आज हम एक बिल्कुल नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं, शिव पुराण की रुद्र संहिता। क्या आप तैयार हैं शिव के उस स्वरूप को जानने के लिए जो एक ओर तो प्रलय का तांडव रचता है और दूसरी ओर अपने भक्तों के लिए प्रेम और करुणा का सागर बन जाता है? रुद्र, यह नाम सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दुखों को पिघलाने और उन्हें जड़ से मिटाने की शक्ति का भी प्रतीक है। रुद्र संहिता हमें शिव के अलग अलग अवतारों, उनकी असाधारण लीलाओं और उनके अद्भुत पराक्रमों से रूबरू कराएगी, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं और हर भक्त के कष्टों को हर लेते हैं। इस पवित्र यात्रा में हम कथाओं के माध्यम से शिव के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे, जहां उन्होंने कभी सती के प्रेम में स्वयं को जलाया, तो कभी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। हम गणेश और कार्तिकेय जैसे उनके वीर पुत्रों की कहानियों में डूबेंगे और समझेंगे कि कैसे महादेव कभी रौद्र रूप धारण कर दुष्ट शक्तियों का विनाश करते हैं, तो कभी अपने भक्तों पर वात्सल्य लुटाते हुए उन्हें परम सुख प्रदान करते हैं। रुद्र संहिता सिर्फ पौराणिक कहानियों का संग्रह नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि शिव का हर अवतार, हर लीला और हर कार्य एक अद्वितीय दार्शनिक सत्य को छिपाए हुए है, जो हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने में मदद करेगा। यह वह कुंजी है जो हमें भोग और मोक्ष के बीच का संतुलन सिखाएगी। तो डिवाइन लाइफ टेल्स पर मेरे साथ जुड़े इस रोमांचक और दिव्य यात्रा में, जहां हम भगवान शिव के रुद्र स्वरूप के प्रत्येक पहलू को समझेंगे और उनकी अनंत महिमा का स्वयं अनुभव करेंगे। पहला अध्याय, ऋषि गणों की वार्ता, शिव महिमा की जिज्ञासा। हमने पहले शिव की सर्वोच्चता, उनकी माया और उनके कल्याणकारी स्वरूप को समझा था। अब ऋषिगण एक गहरी जिज्ञासा के साथ सूत जी के पास आते हैं, शिव के उन अद्भुत चरित्रों को जानने के लिए जो सृष्टि के हर काल में व्याप्त है। सूत जी ने अपनी वाणी में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूं जो इस पूरे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के एकमात्र कारण है। वे गिरिराज कुमारी उमा के प्रिय पति हैं, जिनकी कीर्ति का कोई अंत नहीं है। वे माया के आधार होते हुए भी उससे परे हैं और उनका वास्तविक स्वरूप पाना अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने आगे कहा, जैसे एक लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसी के पास लटका रहता है, वैसे ही यह सारा जगत उन्हीं के आसपास घूमता है। उन्होंने ही इस सृष्टि को रचने की विधि बताई है और वे सभी के भीतर अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। मैं उन भगवान शिव को बार बार प्रणाम करता हूं। ऋषिगणों के प्रश्न। ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपया हमें भगवान शिव और देवी पार्वती के परम उत्तम और दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले, रचना के दौरान और अंत में शिव किस प्रकार और किस रूप में स्थित रहते हैं। उन्होंने आगे पूछा, सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल देते हैं? हमने सुना है कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता भी शिवजी के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा करके शिवजी के प्रकट होने, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, उनके गृहस्थ जीवन और शिवजी के अनगिनत अद्भुत चरित्रों को हमें सुनाइए। सूत जी का आश्वासन। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पवित्र गंगा नदी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का स्वरूप सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार के मनुष्यों को हमेशा आनंद देने वाला है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है, ऐसे महान आत्मा ही भगवान शिव के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। हे ऋषियों,
मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूं। आप इसे आदरपूर्वक सुने। सूत जी ने रहस्य खोला। आपके इन्हीं प्रश्नों को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। मैं तुम्हें वही अद्भुत संवाद सुनाता हूं, क्योंकि उस संवाद में संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले गौरीश शिव पार्वती की अनेक आश्चर्यजनक लीलाएं वर्णित हैं। सूत जी ने ब्रह्मा और नारद के संवाद की प्रस्तावना दी। अब वे शिव की उस अद्भुत लीला का वर्णन शुरू करते हैं, जहां शिव की माया नारद मुनि के अभिमान को तोड़ती है। सूत जी ने कथा आरंभ की। हे ऋषियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से समाधि लगाई थी और घोर तपस्या में लीन थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि कहीं मेरे स्वर्गलोक का राज्य न छीन ले। ये विचार आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र और शुभ चिंतक हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे, इसलिए तुम वहां जाकर उसकी तपस्या भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े घमंड से उस स्थान पर गए और अपनी सभी कलाएं, मोहक शक्तियां बिखेर दी। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई बदलाव उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से उन दोनों का घमंड चूर चूर हो गया। सूत जी ने कारण बताया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दरअसल उस आश्रम में पहले भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषियों मुनियों की तपस्या को भंग करने वाले कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। सभी देवता भी शिवजी से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय बाद कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, लेकिन इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है, वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और कामबाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आए। देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की। लेकिन भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया काम नहीं कर सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। जब उन्हें लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है, तो वे उठे। उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस अभिमान के कारण उनका ज्ञान कुछ समय के लिए नष्ट हो गया। वे यह समझ नहीं पाए कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कभी न कहना। यह कथा सबसे छिपाकर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। लेकिन नारद जी तो शिव की माया से पहले ही मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी हुई शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वे सीधे ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया कि यह शिव की माया है, और अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से कहने के लिए मना कर दिया। लेकिन नारद के मन में अभिमान के अंकुर बीज उत्पन्न हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी,
आप कहां से आ रहे हैं और इस लोक में आपका आगमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का पूरा हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम की विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति और निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त और ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। नारद अपने अभिमान में चूर होकर विष्णु लोक से चले गए। अब शिव की माया का अगला चरण शुरू होता है, जहां नारद को अपनी करनी का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर वैकुंठ लोक से भी अधिक सुंदर था। वहां बहुत से मनोरंजन के स्थान थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, तीनों लोकों को जीतने वाला, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर और वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णुलोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही पति के रूप में चुने। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े। भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहां आप अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना सुंदर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए स्वयं को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राजसभा में जा बैठे। उस सभा में शिव के गण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्र गणों को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक सुंदर रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणों वाली राजकुमारी लक्ष्मी के समान अद्भुत शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देख वह क्रोधित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनपसंद वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्र गणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो
सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले। यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओगे। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नारद का अभिमान अभी भी टूटा नहीं था। रुद्रगणों को शाप देने के बाद भी वे शिव की माया में ही थे। अब यह माया उन्हें सीधे भगवान विष्णु के सामने ले आती है, जहां उनकी तपस्या का असली फल सामने आता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहां गए? इस सब के बारे में भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे एक तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहित करने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया से मोहित नारद जी क्रोध से भरे हुए थे। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप ने कपटपूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। यह शाप ही बाद में भगवान राम के अवतार और सीता वियोग का कारण बना। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और स्वयं को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो शाप दे दिया है वह झूठा हो जाए। हे भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित्त का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका घमंड नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्व, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के रचनाकार हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला
भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूं। अपने सारे शक और चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर के यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिवजी के शतनाम स्तोत्र 100 नामों का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल जंगल की आग से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिवजी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसीलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और दूसरों को सुनाओ तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद नारद का अभिमान दूर हो गया और वे सच्ची शिव भक्ति में लीन हो गए। अब वे अपने पिछले कर्मों के फलों का सामना करते हैं और अपने पिता ब्रह्मा से शिव के बारे में और जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति और मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को वहां देखा जिन्हें नारद ने स्वयंवर में शाप दिया था, तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दे दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्र गणों, आप महादेव के गण हैं और सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूं। मुनिवर विश्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान और वैभव से युक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में गिने जाओगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह कथा भगवान राम के अवतार और रामायण की पृष्ठभूमि बनती है। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए। नारद जी भी आनंद से भरकर मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुंचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे। उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में केवल शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महत्व का ज्ञान प्राप्त किया है और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूं। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता हूं, अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूं। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप,
तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में और प्रलय काल में किस रूप में स्थित होते हैं, उनकी लीलाएं कैसी होती है और वे कहां निवास करते हैं, यह सब जानना चाहता हूं। उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि नारद मुनि ने कैसे अपनी अज्ञानता और अभिमान के कारण शाप दिया और फिर पश्चाताप के बाद उन्हें शिव भक्ति का मार्ग मिला। अब नारद ब्रह्मा जी से शिव के गूढ़ रहस्यों को जानने को उत्सुक हैं। आइए देखें ब्रह्मा जी उन्हें शिव के परम तत्व के बारे में क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी अब नारद को सृष्टि के परम सत्य और शिव के उस स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं जो सब कुछ का आधार है। यह हमें सृष्टि के आरंभिक क्षणों और त्रिदेवों की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, हे नारद, तुम हमेशा जगत के कल्याण में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूं। शिव तत्व का स्वरूप अत्यंत सुंदर और अद्भुत है। वह समय जब महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। आकाश और ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात, अग्नि, जल, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस कुछ भी नहीं था। सत्य असत्य सब कुछ समाप्त हो गया था। तब केवल सत्य, वह जो हमेशा है, परम सत्य ही बचा था। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया, उस परम तत्व को मुनिजन और योगी अपने हृदय के भीतर ही देख पाते हैं। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। वह वर्णन से परे है। उस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधनों, ज्ञान अज्ञान की सीमाओं से परे के द्वारा कुछ समय बाद, यानी सृष्टि का समय आने पर, उन्हें एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से एक मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमयी और सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित और विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उन्होंने अपने शरीर से ही एक स्वच्छ शरीर वाली और अपने स्वरूप से ही प्रकट हुई शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति, गुणों से युक्त और बुद्धि की जननी कहलाई। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाएं और मुख की शोभा अद्भुत है। उसके मुख के सामने तो चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं और अनेक अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सदाशिव को ही सभी मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, माथे पर चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और वे 10 भुजाओं के स्वामी तथा त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक एक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा पार्वती ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिवजी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मला, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत, सत्व गुणों से युक्त और गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति, चमक इंद्रनील मणि के समान श्याम, गहरे नीले थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों को सिद्ध करने का उपाय है।
ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्धान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश भर गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन सोना किया। नार जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा नारायण से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महत तत्व बुद्धि और उससे 3 गुण सत्व रज तम उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली इंद्रियां बनी। उस समय एकाकार हुए 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए और उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिवजी की इच्छा से जल में सो गए। ब्रह्मा जी ने पिछले अध्याय में नारायण की उत्पत्ति तक का वर्णन किया। अब वे बताते हैं कि कैसे शिव की माया से ही स्वयं ब्रह्मा का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को सुलझाने के लिए शिव ने अपना विराट रूप प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिवजी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड कमल की डंडियां थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन मीलों थी। वह कमल सुंदर अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय मनोहारी और पवित्र दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल थे और माथे पर त्रिपुंड शिव का पवित्र चिन्ह धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी ने अपनी उस समय की स्थिति का वर्णन किया। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूं, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल कमल की डंडी को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश कमल का ऊपरी भाग को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम सांवली कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर पीले वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया कि हम में से बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय प्रकाशमय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई ओर छोर नहीं मिला। थककर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिवजी की माया से मोहित थे। श्रीहरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्रीहरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें।
इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं कि कैसे वे और विष्णु दोनों ही अपने अहंकार को त्याग कर उस अनंत अग्नि स्तंभ के सामने सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिसके आदि और अंत का उन्हें कोई पता नहीं चला था। अब उनकी भक्ति और विनम्रता का फल मिलने का समय आ गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता अपने घमंड को पूरी तरह भूल चुके थे और लगातार भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। हमारे मन में उस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के असली रूप के दर्शन करने की इच्छा और भी गहरी हो गई थी। ओम की दिव्य ध्वनि और रहस्य। शिव शंकर तो गरीबों के रक्षक हैं, घमंड करने वालों का अभिमान तोड़ने वाले हैं और सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उसी समय उस परम श्रेष्ठ शिव से ओम की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। हम दोनों, मैं और विष्णु जी, ये सोच रहे थे कि यह ध्वनि कहां से आ रही है। फिर हमने उस ज्योतिर्लिंग के दक्षिण भाग में सनातन और आदि अक्षर अकार के दर्शन किए। उत्तर भाग में उकार को देखा, मध्य भाग में मकार को और अंत में साक्षात ओम ध्वनि का अनुभव किया। जब हमने दक्षिण भाग में प्रकट हुए अकार को देखा तो वह सूर्य मंडल के समान तेजस्वी लग रहा था। फिर उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान चमकदार दिखाई दिया। इसके बाद हमने ओम को देखा, जो सूर्य और चंद्र मंडल की तरह स्थित था, जिसके शुरू और अंत का कोई पता नहीं था। चारों ओर बस सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म ही दिखाई दे रहा था। लेकिन यह अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? श्री हरि विष्णु यह सोचने लगे और इसकी परीक्षा लेने पर विचार करने लगे। तभी श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्दों के प्रभाव से युक्त होकर उस अद्वितीय अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव, संपूर्ण विश्व की आत्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहां एक ऋषियों प्रकट हुए। उन्हीं ऋषियों के माध्यम से परमेश्वर विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्ममय, शब्द रूपी ब्रह्म, शरीर वाला परम लिंग, साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव ही है। यह चिंता रहित रुद्र है। वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा शिव का मुख्य नाम या प्रतीक प्रणव ओम ही है। यह एक सत्य, परम कारण, आनंदमय, अकृत, जो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, परात्पर, सबसे श्रेष्ठ और परम ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने ओम के अक्षरों का गूढ़ अर्थ समझाया। प्रणव के पहले अक्षर अकार से इस जगत के मूल कारण ब्रह्मा जी स्वयं में का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्रीहरि विष्णु का बोध होता है और तीसरा अक्षर मकार से स्वयं भगवान शिव का ज्ञान होता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, अकार सृष्टिकर्ता, रचना करने वाला है। उकार मोह में डालने वाला विष्णु की माया है। मकार हमेशा कृपा करने वाला शिव है। मकार यानी भगवान शिव बीजी, बीज के स्वामी हैं, जबकि अकार यानी ब्रह्मा जी स्वयं बीज हैं और उकार यानी विष्णु जी योनि, उत्पत्ति का स्थान है। शिव ही बीजी, बीज और योनि तीनों हैं। इन सभी को नाद मूल ध्वनि कहा गया है। बीजी शिव अपने बीज को कई रूपों में विभाजित करते हैं। भगवान शिव के लिंग से उकार विष्णु रूपी योनि में स्थापित होकर एक दिव्य अंड, ब्रह्मांडीय अंडा चारों ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में बांट दिया। तब इसका पहला सोने के समान चमकदार ऊपरी भाग स्वर्गलोक बन गया और निचले भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उसी अंड से 4 मुख वाले ब्रह्मा, मैं स्वयं उत्पन्न हुए, जो सभी लोगों के रचनाकार हैं। भगवान महेश्वर ही अस, उ और इम इन तीनों रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इस बात की पुष्टि यजुर्वेद में भी होती है। देवाधिदेव शिव को इस रूप में जानकर विष्णु जी ने अपनी शक्ति से उत्पन्न मंत्रों द्वारा उस उत्तम और महान ऐश्वर्य से भरे भगवान शिव की स्तुति, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इसी समय मैंने और विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और सुंदर रूप देखा। उस रूप के 5 मुख, 10 भुजाएं थीं। वह कपूर के समान गोरा था
अत्यंत चमकदार था, अनेक आभूषणों से सजा हुआ था, बहुत उदार, अत्यंत बलशाली और महान पुरुषों के सभी लक्षणों से युक्त था। हम दोनों, मैं और विष्णु जी, उसके दर्शन पाकर धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य दैवीय रूप में स्थित हो गए। उन्होंने अपने विराट रूप में वर्णमाला के अक्षरों को भी दर्शाया। आकार उनका मस्तक और आकार माथा है। इकार दाहिनी और ईकार बाईं आंख है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। ऋकार दायां और आकार बायां गाल है। लर और लारार उनके नाक के छिद्र हैं। एकार और ऐकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दांतों की पंक्तियां हैं। आम और आह देवाधिदेव शिव के तालु हैं। और भी क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और इच आदि बाएं 5 हाथ हैं। तो और उठ से शुरू होने वाले 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है, फकार दाहिना और बकार बायां बगल है। भकार कंधा है, मकार हृदय है। फकार नाभि है। य से एस तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव और भगवती उमा के दर्शन कर ब्रह्मा और विष्णु कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्रों का ज्ञान हुआ। इसके बाद महादेव जी से ओम तत्वमसि, तुम वही हो अर्थात तुम ब्रह्म हो, यह महावाक्य प्रकट हुआ जो परम उत्तम मंत्र है। फिर धर्म और अर्थ को सिद्ध करने वाला बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र प्रकट हुआ जो जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय तथा दक्षिणामूर्ति और चिंतामणि मंत्र का भी ज्ञान हुआ। इन 5 मंत्रों को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर जपना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने अपनी ओर विष्णु जी की स्तुति का समापन करते हुए कहा, सभी ईश्वरों के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन तत्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले हैं, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर और नेत्र सभी दिशाओं में हैं, जो मुझ ब्रह्मा के स्वामी हैं, कल्याणकारी हैं तथा सृष्टि का पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदान देने वाले शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा स्तुति की। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के परम स्वरूप ओम के रहस्य और उनके विराट रूप का दर्शन किया। यह दिखाता है कि कैसे शिव ही संपूर्ण सृष्टि का आधार और सभी ज्ञान का स्रोत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के परम स्वरूप ओम के रहस्य और उनके विराट रूप का दर्शन किया। यह सब शिव की माया और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का ही एक हिस्सा था। अब इस 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए और उन्हें सृष्टि के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण उपदेश दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं थी और उन्होंने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा रखी थी। वे 10 भुजाओं वाले थे, गले में नीलकंठ, आभूषणों से सुसज्जित थे और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने एक बार फिर उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को अपनी सांस से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर हम, विष्णु जी और मैं, धन्य हो गए। हमने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया हमें इसके बारे में बताकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि एस विष्णु, क्योंकि यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रेम पूर्वक ये बातें कही। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन और चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो
मेरे दाहिने बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने बगल से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं बगल से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूं। तुम दोनों की भक्ति हमेशा मजबूत बनी रहे। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रेम उत्पन्न हुआ है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी एकमात्र और स्थिर भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों है। मैं ही निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूपी गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभाजित हुआ हूं। मैं भक्तवत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाला हूं और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूं। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक भोगेगा। मेरा शिवरूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। शिवजी ने आगे की सृष्टि योजना बताई। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी भावों से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। शक्तियों का विभाजन। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्ति का अंश वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज सृष्टि, सत्व पालन और तम संहार आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं ताकि संहार के बाद सृजन का बीज भी रहे। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं ताकि संहार के साथ साथ कल्याण का भाव भी रहे तथा त्रिभुवन, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण है तो शिव गुणों से परे माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम हमेशा सभी लोकों में पूजनीय और माननीय होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब भी कोई दुख या संकट आएगा, उन दुखों और संकटों को नष्ट करने के लिए तुम सदा तैयार रहना। तुम अनेक अवतार ग्रहण करके जीवों का कल्याण करोगे और अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। शिवजी ने कहा, तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले होगे और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह, दमन, अनुग्रह, कृपा आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा का हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय हमेशा इनकी सहायता करना, सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा और हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम किया और धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सभी कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के जीवन काल को सुनो। 4000 युग, महायुग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की ही एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। और ब्रह्मा का एक वर्ष यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर विष्णु का एक दिन होता है। वह विष्णु भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष यानी विष्णु के 100 वर्ष पूरे होने पर रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह रुद्र भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा सांस प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल होता है और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अनंत हैं। अतः ब्रह्मा, मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। शिव के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे भगवान शिव ने विष्णु को सृष्टि के पालन और कल्याण का विशेष दायित्व सौंपा और तीनों प्रमुख देवताओं की एकता पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें शिव के अनंत और शाश्वत स्वरूप का ज्ञान कराता है, जिनकी आयु का कोई माप नहीं, क्योंकि वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं। इसी अध्याय के साथ लिंग पूजा की परंपरा की शुरुआत भी बताई गई है, जो शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस 11वें अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भगवान शिव की पूजा कैसे करें। ऋषि गणों की जिज्ञासा पर सूत जी ब्रह्मा जी और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विस्तृत विधि और उसके अद्भुत फल बता रहे हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें ब्रह्मा जी और नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो, कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों के इन वचनों को सुनकर सूत जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसा आपने पूछा है वह बहुत ही रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूं। पहले व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था, फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली, निर्मल और सनातन स्वरूप है तथा यह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रुओं से मिलने वाली पीड़ा, ये चारों प्रकार के कष्ट परेशान करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और कभी न खत्म होने वाले सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोगों को अपनी सभी इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। शिव पूजन की ब्रह्मा जी ने विस्तृत विधि समझाई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने गुरु और शिव का स्मरण करें, फिर पवित्र तीर्थों और भगवान विष्णु का ध्यान करें। बाद मेरा, ब्रह्मा का स्मरण चिंतन करके स्तुति पाठ करते हुए विधि पूर्वक शंकर जी का नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच के लिए दक्षिण दिशा में जाए और मल मूत्र त्याग करें। शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करें। इसके बाद बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन
दातुन न करें। दातुन के बाद जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष शुभ समय आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या सुबह शाम की प्रार्थना करें। इसके बाद विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। मन को शांत और स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें और आसन पर बैठें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उनके बाद शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन पानी पीना का 3 बार प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। शिव का ध्यान स्वरूप महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और स्फटिक क्रिस्टल के समान उज्जवल चमक है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर अंगों को सजाते हैं और वे बाघंबर बाघ की खाल पहने हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिवजी की पूजा आरंभ करें। पाद्य पैर धोने का जल, अर्घ्य और आचमन के लिए बर्तन तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं, एक प्रकार की घास से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका शुद्धिकरण करें। तत्पश्चात सभी कलशों में ठंडा जल डालें। खस, एक सुगंधित घास और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बनाकर आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर, शिव के वाहन नंदी, का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सद्यो जातम प्रपद्यामि मंत्र से शिवजी का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधिपूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र ओम को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध और शीतल जल लें। सबसे पहले महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल, नीला कमल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर लगातार जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को स्नान कराएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, स्तंत्र साम, मृत्युंजय मंत्र एवं ओम नमः शिवाय से पूजन करें। शिवलिंग पर 1000 या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सभी लोकों में व्याप्त परम देव, जो आरंभ और अंत से हीन है तथा रोगियों के लिए औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, पान आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर अपनी आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वस्थि वाचन, कल्याणकारी मंत्रों का पाठ कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर परिवार भगवान को नमस्कार करें। शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने पूजन का फल बताया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। ये सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा करके मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस अध्याय में हमें शिव पूजन की एक विस्तृत और पवित्र विधि मिली। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम न केवल बाहरी कर्मकांड से बल्कि शुद्ध मन और भक्ति से शिव की उपासना कर सकते हैं।
जिससे हमें सांसारिक सुख और अंततः मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। अब इस 12वें अध्याय में हम जानेंगे कि स्वयं देवताओं और ऋषियों ने भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव की शरण कैसे ली और उन्हें कैसे शिवलिंग पूजा के माध्यम से कल्याण प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी नारद को यह अद्भुत वृत्तांत सुना रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को भगवान शिव के चरणों में लगा रखा है। कृपा करके इस आनंदमय विषय का वर्णन विस्तार से एक बार फिर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया और हम सब क्षीर सागर, दूध के सागर के तट पर गए। वहां हमने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चित ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर ही सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए, उन्हीं में मन लगाना चाहिए और उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वे विराजमान हैं, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। विष्णु जी ने शिव भक्ति के फल बताए। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर घर, आभूषणों से सजी हुई स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपत्ति, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अद्भुत प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता प्राप्त होती है, वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, मैंने और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु के इस उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार, को बुलाकर कहा, हे मुनि, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी ओर श्री हरि विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं के लिए उनके अनुरूप शिवलिंगों का निर्माण करके उन्हें प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि किस देवता को किस चीज से बना शिवलिंग मिला। मुनिश्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। इंद्र को पद्मपराग मणि, एक प्रकार का रत्न का लिंग, कुबेर को सोने का, धर्मराज को पुखराज का, वरुण को श्याम वर्ण काले रंग का, विष्णु को इंद्र नीलमणि का, और ब्रह्मा जी हिमलय लिंग स्वर्ण पर्वत से प्राप्त को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। अश्विनी कुमारों को पीतल का, लक्ष्मी को स्फटिक क्रिस्टल का, आदित्यों को तांबे का और चंद्रमा को मोती का लिंग प्रदान किया गया है। ब्राह्मणों के लिए वज्रलिंग, हीरे या मजबूत धातु का, और ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए मिट्टी का लिंग है। मयासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंगे प्रवाल के बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती है। योगी जन भस्ममय भस्म से बने लिंग की, यक्षगण दही से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर पार्थिव लिंग मिट्टी का लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग और शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिव पूजन सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। मनुष्य के लिए उच्च कुल में मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसे शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करे।
अपनी संपत्ति के अनुसार दान आदि दें, जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो जो वस्तु सत्य या असत्य रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है, वह सब परब्रह्म शिव का ही रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिवपद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर जड़ और शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इच्छित फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अब इस 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद को भगवान शिव की पूजा करने की सबसे श्रेष्ठ और विस्तृत विधि बताते हैं। यह विधि हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ शिव की आराधना करके उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें शिव पूजन की सबसे उत्तम विधि बताता हूं। यह विधि सभी इच्छित फल और सुख प्रदान करने वाली है। दिन की शुरुआत और शुद्धि। भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें, हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूं, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूं। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकले और शौच आदि से निवृत्त हों। नित्य कर्म करें। मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोए। ये सभी कार्य सूर्योदय से पहले ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन न करें। नदी अथवा घर में सही समय पर स्नान करें। मनुष्य को स्थान और समय के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। क्रम से वारों दिनों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है, अर्थात वह रोज लगा सकता है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में न लाए। इसके बाद स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धोए धारण न करें। स्नान के बाद पितरों, पूर्वजों और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय और गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बार बार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात मां पार्वती की पूजा करें।
चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य भोग से शिवजी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावान होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान उज्ज्वल है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिवजी को पाद्य और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित वस्तुएं अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिवजी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प तथा बेलपत्र चढ़ाकर गहरी भक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिवजी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा खुशबूदार तेल बड़े खुशी के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभो शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य, भोग व तांबूल पान अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिवजी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके फूल अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहां पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस विसर्जन के जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सबसे उत्तम विधि बता दी है, जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा करके शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब धन्य हो गए। हम अपनी शिव पुराण की रुद्र संहिता की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने शिव पूजन की सबसे श्रेष्ठ और विस्तृत विधि को जाना, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर विसर्जन तक के सभी चरणों का विस्तार से वर्णन किया गया था। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे शुद्धता और भक्ति से हम शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब इस 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव को कौन से पुष्प और वस्तुएं अर्पित करने से क्या विशेष फल प्राप्त होते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे विभिन्न प्रकार के फूल और अन्य पवित्र सामग्री शिव की पूजा में एक विशेष महत्व रखती है और अलग अलग कामनाओं को पूरा करती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए।
विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महत्व को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लक्ष्मी धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र, 100 पंखुड़ियों वाला कमल और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1 लाख फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। जिसके मन में कोई कामना न हो, निष्काम भाव से पूजा करे, वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र और उसके फल। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप करने से सभी फलों की सिद्धि प्राप्ति होती है। विभिन्न कामनाओं के लिए फूल। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दूर्वा घास को से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि, लंबी उम्र की इच्छा करने वाले मनुष्य को भी 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। अड़हुल, जवा कुसुम के 1 लाख फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1 लाख करवीर, कनेर के फूलों से शिव पूजन करने पर सभी रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण प्राप्त होते हैं। चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपत्ति का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1 लाख फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वर्जित पुष्प, चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। अन्य वस्तुओं और उनके फल। महादेवी जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित, टूटे हुए ना होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल, बेलफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे सभी अंगों सहित पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिलों से शिवजी का पूजन करने पर सभी दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। धारा पूजन और विशेष उपचार। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र जप, सूक्त षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रों में बताए गए मंत्र से शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाए। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण करके प्रेम पूर्वक शुभ और दिव्य पदार्थों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्र हजारों नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है।
10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्राजापत्य एक प्रकार का कठिन व्रत का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, मन न लगे, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में हमेशा लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी, क्षय रोग जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अंतिम विधान, उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्रादि सहित सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिव पूजा केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें हर वस्तु, हर फूल का अपना विशेष महत्व और फल है। यह दर्शाता है कि शिव कितने कृपालु हैं और कैसे वे अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी कामना को पूरा करते हैं, चाहे वह भौतिक सुख हो या आत्मिक शांति और मोक्ष। अब इस 15वें अध्याय में हम सृष्टि के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेंगे जहां ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा और विष्णु के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे तीनों देवों की शक्ति और इच्छा से यह विशाल सृष्टि अस्तित्व में आई। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातें सुनाई। कृपा करके इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं, हमें बताने की कृपा करें। सृष्टि की योजना का आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से वे ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक ब्रह्मांडीय अंडा प्रकट हुआ, जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विशाल आकार वाला अंडा जड़ निर्जीव रूप में था। उसे जीवन प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। कृपा करके इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके हजारों मस्तक, हजारों आंखें और हजारों पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह जीवित हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। यह अज्ञान, अहंकार आदि की सृष्टि थी। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे का निर्माण हुआ, जिसे पहला सर्ग सृष्टि का क्रम कहते हैं। परंतु यह पुरुषार्थ मानवीय प्रयास का साधन नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक श्रोता प्रकट हुआ। यह तिर्यक योनियों जैसे पशु पक्षियों की सृष्टि थी, जो दुखों से भरी हुई थी।
तब मेरे द्वारा ऊर्ध्वश्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वा कसरोता नाम से विख्यात हुआ। यह मनुष्य आदि की सृष्टि थी, जो कर्म करने वाले थे। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्तत्व, दूसरा भूतो और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवा कौमार सर्ग है, जिससे सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश, सर्वेश्वर एवं दया सागर थी। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित, परम तेजस्वी, सर्वज्ञ नीलकंठ, साक्षात उमावल्लभ भगवान महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोहमाया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें, जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। अब इस 16वें अध्याय में ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि कैसे उन्होंने शिव की प्रेरणा से इस विशाल और विविध सृष्टि को पूर्ण किया और कैसे उनके अपने ही शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, जिससे आगे चलकर मानव जाति का विस्तार हुआ। हम देवी सती के जन्म और उनके अगले अवतार पार्वती के रूप में आने की कहानी भी सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जैसा कि शिव ने मुझे आदेश दिया था, मैंने शब्द आदि 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से उनके स्थूल रूप बनाए, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मैंने पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कलाएं और युगों व कालों की भी रचना की और भी कई पदार्थ बनाए। मैंने उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी निर्माण किया, लेकिन जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने मां अंबा, पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से महान ऋषियों को उत्पन्न किया। नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोद से नारद को, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सभी साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह साधकों, ऋषियों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को धन्य माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधना में लग गए। इसके बाद भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष और आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणिग्रहण विवाह किया और मैथुन शारीरिक संबंध द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे।
उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकृति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चारों ओर फैल गया। रुचि और आकृति के वैवाहिक संबंध से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि, कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुईं। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं थीं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा तीनों लो भर गया। देवी सती का जन्म और लीला। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद युगों के अंतर से दक्ष की 60 कन्याएं हुईं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप राशि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक प्रकाशमान है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट हुई देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती है। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों हैं। वे शिवलोक में पार्वती के साथ निवास करते हैं। अब इस 17वें, 18वें और 19वें अध्याय में हम एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनने जा रहे हैं। पापी गुणनिधि की कथा, कैसे उसे मोक्ष मिला और अंततः कैसे वह कुबेर के पद पर आसीन हुआ और शिव से उसकी मित्रता कैसे हुई। यह कहानी बताती है कि शिव की कृपा कितनी असीम है और कैसे छोटा सा भी पुण्य बड़े पापों का नाश कर सकता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों। तत्पश्चात नारद जी ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहां और कैसे हुई? प्रभु शिवजी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा करके मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, भगवान शिव के विषय में बताता हूं। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो यज्ञ विद्या में बड़े निपुण थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया।
माता रोज अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर मां के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हाराया। भाग्यवश उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहां गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहां है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहां है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूं तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं
तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा करके इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवलोक में सभी दिव्य सुखों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह हमेशा शिवजी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता था। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। उनकी शिवजी में अटूट भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम प्रमुखों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं, वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो, यानी दीपदान के पुण्य से मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी कुबेर बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल, दिशा के रक्षक का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूं। नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्वकाल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प, एक ब्रह्मांडीय काल के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को जागृत कर वे तन्मयता से पूरी तरह डूबकर शिवजी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल स्थिर भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहां उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा पार्वती के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गईं। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों कमल जैसे चरणों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी, अत्यंत सुंदर कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सान्निध्य, निकटता, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को लगातार देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम समस्त निधियों, खजानों और गुह्य शक्तियों, गुप्त शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति, स्वामी होकर धन के दाता, देने वाले बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो।
यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल, पीले या भूरे रंग की नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। कैसे एक पापी गुणनिधि अनजाने में किए गए छोटे से पुण्य कर्मों जैसे दीपदान और शिव कथा श्रवण के कारण मोक्ष प्राप्त करता है, फिर राजा दम के रूप में जन्म लेकर अपने धार्मिक कार्यों से कुबेर का पद प्राप्त करता है। अंत में कुबेर की तपस्या और देवी उमा की ओर देखने के कारण उनकी एक आंख फूटने के बावजूद शिव की कृपा से उन्हें धन के देवता का पद और स्वयं शिव से मित्रता का वरदान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव कितने दयालु हैं और उनकी भक्ति का फल कितना महान है। हम अपनी शिव पुराण की रुद्र संहिता की दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले अध्यायों में हमने सृष्टि की उत्पत्ति, मनु और शतरूपा का प्राकट्य, देवी सती का जन्म और एक पापी गुणनिधि के कुबेर बनने की अद्भुत कहानी सुनी। यह सब शिव की असीम कृपा और उनकी ब्रह्मांडीय लीला का ही हिस्सा था। अब इस 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि कैसे भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर अपना स्थायी निवास बनाया और कैसे वहां उन्होंने देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। यह अध्याय रुद्र संहिता के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटता है और हमें शिव भक्ति के परम फल का स्मरण कराता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को निधिपति होने का वर देकर जब शिव अंतर्धान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट माथे से हुआ है और जो संहारक नाश करने वाला है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल, गणों के प्रमुख जहां भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल हजारों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूड़, माथे पर चंद्रमा, नीलकंठ, नीले गले वाले और त्रिलोचन, 3 आंखों वाले थे। हार, कुंडल, केयूर, बाजूबंद तथा मुकुट से वे सजे हुए थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार, को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने और अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने शिव पार्वती वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला, शुभ समय पर सभी देवताओं, आर्षि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिवजी व उमा पार्वती का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें इच्छित और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक रहने करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिवजी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान लगाकर होकर सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूं। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमन करता हूं। यह अध्याय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का एक सुंदर समापन है, जो हमें भगवान शिव के रुद्र रूप में कैलाश पर उनके स्थायी निवास की स्थापना, देवताओं द्वारा उनके अभिषेक और अंततः देवी सती के साथ उनके पुनर्मिलन की कहानी सुनाता है। यह पूरी रुद्र संहिता का सार प्रस्तुत करता है कि शिव भक्ति ही सभी सुखों, मोक्ष और तीनों लोकों में सद्गति का मार्ग है। हमें उम्मीद है कि ये शिव पुराण की रुद्र संहिता की यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। हम जल्द ही शिव पुराण के अगले खंड के साथ आपसे जुड़ेंगे। अब हम शिव पुराण की रुद्र संहिता के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ेंगे, सती खंड। सती खंड में हम दक्ष प्रजापति के अहंकार, उनके द्वारा आयोजित यज्ञ और अपनी पुत्री सती के प्रति उनके तिरस्कार की कहानी को विस्तार से जानेंगे। यह खंड हमें उस मार्मिक घटना से अवगत कराएगा जब देवी सती अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती है। इसके बाद भगवान शिव का रौद्र रूप, वीरभद्र का प्राकट्य और दक्ष यज्ञ का विध्वंस होगा। यह खंड हमें शिव और शक्ति के अटूट संबंध, भक्ति की पराकाष्ठा और अहंकार के विनाशकारी परिणामों के बारे में गहरा ज्ञान देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नई यात्रा के लिए भी उतने ही उत्साहित होंगे जितने कि आप सृष्टि खंड के लिए थे। अगले सत्र में हम रुद्र संहिता के सती खंड के पहले अध्याय के साथ अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।